अरे दोस्तों, जस्ट पार्थ पर इस शानदार घाट सर्किट यात्रा के भाग 3 में आपका फिर से स्वागत है। भाग 2 में हमने नीरा देवघर बांध के अविश्वसनीय नज़ारों का अनुभव किया था, जहां मैंने अपनी कॉरपोरेट जिंदगी की उलझनों से आज़ादी के सपने देखे थे। वो शांति, वो ठहराव वाकई अद्भुत था। लेकिन अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, उस ठहराव को तोड़कर फिर से गति पकड़ने का और एक ऐसी जगह की ओर बढ़ने का जिसका नाम सुनते ही हर बाइकर के दिल में रोमांच भर जाता है। एक ऐसी जगह जो अपनी कच्ची अनछुई खूबसूरती और अपनी चुनौतियों दोनों के लिए मशहूर है, वरंधा घाट। आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरह बदल चुका है। नीरा देवघर पर जो हल्की धूप थी वो अब घने भूरे बादलों के पीछे छिप गई है। आसमान में बादल ऐसे जमा हो गए हैं जैसे किसी भी पल बरस पड़ेंगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली नमी है जो बता रही है कि बारिश अब बस होने ही वाली है। अभी तक तो एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वरंधा घाट पर पहुंचते पहुंचते मौसम हमारा असली इम्तिहान लेगा। और सच कहूं तो इसी अनिश्चितता में तो असली रोमांच है। नीरा देवघर को अलविदा कहकर अब हम वरंधा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था, इस पूरे रास्ते में सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं और यहाँ से आगे ये और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। यहाँ गड्ढे अब और भी ज़्यादा गहरे और अप्रत्याशित हो गए हैं। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और कई जगहों पर तो डामर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ बजरी और नुकीले पत्थर ही हैं। ऐसे रास्तों पर बाइक चलाना सिर्फ राइडिंग स्किल का टेस्ट नहीं, बल्कि आपके धैर्य का, आपके फोकस का भी टेस्ट है। आपको लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है। आपकी आंखें स्कैनर की तरह काम करती हैं, हर मोड़ पर, हर गड्ढे पर नज़र रखनी पड़ती है। और यहीं पर मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करती है। इसका शानदार सस्पेंशन और मजबूत चैसी इतनी अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड है कि ये इन खराब सड़कों पर भी एक कमाल की पकड़ बनाए रखती है। मुझे एक पल के लिए भी कॉन्फिडेंस में कमी महसूस नहीं होती। इसके आगे के यूएसडी फोक्स और पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन इन सभी झटकों को मक्खन की तरह सोख लेते हैं और आपको एक स्थिर राइड देते हैं। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका 400 सीसी का इंजन इन चढ़ाइयों पर और इन मुश्किल रास्तों पर भी पर्याप्त पावर देता है। इसका टॉर्क इतना शानदार है कि आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस थ्रॉटल घुमाइए और बाइक बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती रहती है। हाँ, ऐसे रास्तों के लिए मेरी राइडिंग टिप यही होगी, आराम से चलें, सड़क पर दूर तक नज़र रखें ताकि आपको गड्ढों का अंदाज़ा पहले ही हो जाए और कभी भी जल्दबाजी ना करें। याद रखें, मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना सबसे ज़रूरी है। और ये देखिए दोस्तों, इन मुश्किल रास्तों के बीच अचानक से ये खूबसूरत नज़ारा। हम आ गए हैं मशहूर कबूतराचा पुल पर। क्या खूबसूरत जगह है। पुल के नीचे ये शांत नीला पानी और चारों तरफ घनी हरियाली। ये जगह इतनी शांत और मनमोहक है कि यहाँ रुकने का बहुत मन करता है। एक पल को लगता है कि सब कुछ छोड़कर यहीं बैठ जाऊं, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य वरंधा घाट है और आसमान में घिरते बादल हमें आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बस इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में और अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ेंगे। कबूतराचा पुल को पीछे छोड़ते हुए अब हम और गहरे घाट के अंदर जा रहे हैं। ये वही पल हैं जिनके लिए मैं अपनी कॉरपोरेट दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। वो प्रेजेंटेशंस, वो डेडलाइंस, वो ऑफिस की पॉलिटिक्स, सब यहाँ आकर कितना छोटा और बेमानी लगने लगता है। जब आप ऐसी जगह पर होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी विशाल और खूबसूरत है और हम कितने छोटे से दायरे में अपनी बनाई हुई समस्याओं में खुद को बांध लेते हैं। मेरी आत्मा अब उस पिंजरे में नहीं रहना चाहती। मुझे बस अब इन रास्तों पर आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है और असीमित यात्राएं करनी है। डर हमेशा आपको रोक सकता है, लेकिन हिम्मत आपको आगे बढ़ाती है और यही हिम्मत हमें इन रास्तों पर आगे बढ़ाती है। बारिश का इंतज़ार है, लेकिन अभी तक बस बादल ही बादल हैं। मौसम ठंडा और खुशनुमा है और राइड का मज़ा दुगना हो रहा है। दोस्तों, हम आ गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर। कबूतराचा पुल से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे आकर एक मोड़ के बाद जब ये घाटी खुली तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या शानदार जगह है। इस पूरे रास्ते की थकान, वो सारा कंसंट्रेशन, सब कुछ इस एक नज़ारे को देखकर जैसे वसूल हो गया। बादलों से ढके पहाड़, घाटी की गहराई और वो हवा की आवाज़, ये वो पल हैं जिनके लिए मैं जीता हूँ। यहाँ रुकने का मेरा एक ही मकसद था, इस खूबसूरती को, इस पल को अपने कैमरे में कैद करना। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 भी इस नज़ारे का हिस्सा बनकर और भी शानदार दिख रही है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये यादें बनाना है।
ये उन पलों को जीना है जिन्हें मैं वापस जाकर अपनी कॉर्पोरेट ज़िंदगी में याद करूंगा, जब मुझे लगेगा कि मैं फिर से उस पिंजरे में बंद हूँ। ये तस्वीरें, ये वीडियो मुझे बताएंगे कि आज़ादी हमेशा बस एक राइड दूर है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने नीरा देवघर बांध से कबूतराचा पुल होते हुए वरंधा घाट के करीब तक का ये रोमांचक सफर तय किया। सड़कों ने हमें चुनौती दी, लेकिन हमारी बाइक और हमारा हौसला नहीं टूटा। अगले भाग में हम असली वरंधा घाट में प्रवेश करेंगे और देखेंगे क्या बारिश हमारा स्वागत करती है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि अब हम ज़्यादा देर सूखे नहीं रहने वाले। इस रोमांचक सफर को हमारे साथ जारी रखने के लिए भाग 4 में हमसे जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, अपनी आत्मा को आज़ाद रखिए और यात्रा करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।